नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का बिंदु हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्रोध दिया गया है। क्रोध एक प्रकार का मनोविकार है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 दोनों में मनुष्य के मन में पाए जाने वाले मनोविकारों को माध्यम बना करके निबंधों की रचना की है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य में जाने माने समालोचक माने जाते हैं। इनका जो साहित्य पर चिंतन है वो श्रेष्ठ है। इन्होंने अनेक प्रकार के रचनाओं को संपादित किया, आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानी जा सकती है। इनके अन्य रचनाओं में जो इनके निबंध हैं, जैसे काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और गंभीर सैद्धांतिक विवेचनाओं पर आधारित मनोविकारों को लेकर लिखे गए इनके चिंतामणि भाग और चिंतामणि भाग 2 उत्साह, मित्रता, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति जैसे मनोविकारों पर इन्होंने निबंधों की रचना की है। जैसा कि मैंने बताया कि आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, रसमीमांसा है, सूरदास है, गोस्वामी तुलसीदास आदि विशेष रचनाएं। संपादित जो रचनाएं हैं, जायसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है, तुलसी ग्रंथावली है, कुसुम संग्रह। चिंतामणि से लिया गया क्रोध निबंध व्यक्ति के मनोविकारों को स्पष्ट करता है कि क्रोध किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसका कारण के संबंध का परिज्ञान होना आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे के ऊपर अगर कोई हाथ उठा लेता है तो उस बच्चे को उस हाथ उठाने में और जो उसको पीड़ा पहुंची है उसमें संबंध का ज्ञान नहीं होता है, और केवल वो रो करके जो पीड़ा पहुंची है उसके लिए रो करके ही वो क्या करता है, उसका विरोध व्यक्त करता है। वह अपनी पीड़ा उस हाथ उठाने से क्या संबंध है वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रो करके ही अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण ही स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता है। अर्थात अगर हमको दुख का स्पष्ट कारण पता नहीं होगा तो ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हमें क्रोध किस बात से आया है। दुख के संज्ञान के कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाले मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाता है और जो ही वो ये जान लेता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर उसे देखते ही वो रोना शुरू कर देता है। अर्थात वो कुछ अपने क्रोध का आभास देने लग जाता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो केवल आहू करेगा और जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। ऐसे व्यक्ति के संसार किसी को इतना समय देने में समय ऐसे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिर स्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य होता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, केवल इतना है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है, जिसने एक बार दुख पहुंचा दिया है पर उसको दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, तो कष्ट पहुंचाया जाता है, प्रतिकार मात्र है। उसमें रक्षा की भावना कुछ ज़्यादा नहीं होती है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है, एक दूसरे से अपरिचित दो व्यक्ति अगर रेल में सफ़र कर रहे हैं, इनमें से एक को आगे के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। जब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह बदला है प्रतिकार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के तमाचा खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। यहाँ दुख पहुँचाने की कुछ भी संभावना होगी, वह शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वयं रक्षा की भावना भी मिलेगी। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 खरी खोटी सुना देता है। यदि हमें एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में यह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उत्पन्न उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता है, पर क्रोध करने के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, परलोक के भीतर वह सही, पर समाज को है कि इसमें इस उचित दंड देने वाली पहले उसी शिक्षा या भलाई की होती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी यही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहती है। अधिकतर तो ऐसा होता है कि क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण की साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान से त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। जिसने दुख पहुँचाया उसका नाश हो या उसे दुख पहुँचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। न तो यह देखता है कि मैंने कुछ भी किया है या नहीं, और न ही इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यदि यही क्रोध का अंधापन है, इसी से एक तो मनोविकार एक दूसरे के परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक के उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम में निश्चय, दया भाव आदि और भावों के संचार तथा अनुचित के विचार के लिए जगह न रही हो, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। जैसा यदि कोई सुने कि उसके शत्रु 20-25 आदमियों को लेकर के, कितने आदमियों को, 20-25 आदमियों को लेकर के उसे मारने आ रहा है, वह चट क्रोध में व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार किए और अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले ही दौड़ पड़ेगा, तो उसने मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा।
अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर भी आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में क्रोध व काम दे सकता है, जिसके लिए उसका विकास होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने में पहले आलम्बन में भय का संचार करना होता है। जिन पर क्रोध प्रकट किया जाता है, यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध मात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिसमें कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देखकर दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार में विरत हो जाता है या नम्र होकर के पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरों का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह दुख से लोगों को या तो खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसके हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही किया जाता है। आज बस इतना ही, आगे का अध्ययन हम कल देखेंगे।